भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां तो जीवन का हिस्सा हैं, पर इनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। गलतियां करने की संभावना उसी से रहती है जो मेहनत करता है, जो अपने लक्ष्य के लिए बार बार गिरता है, उठता है और फिर संघर्ष करता है। कायर व्यक्ति दूर बैठे बुराइयां खोजने में अपनी जिंदगी बिता देता है। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने में शुरुआती कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, किंतु यह भी सच है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिश्रम करते हैं। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। सफलता खुशी की चाबी नहीं, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है, हालातों से लड़ता है, परिस्थितियों से लड़ता है, उस व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता। स्वयं उसके विपरीत की परिस्थितियां भी उसे हरा नहीं सकती। अगर आपको जिंदगी को समझना है, उसके खट्टे मीठे अनुभवों को जानना है तो मुड़कर पीछे देखना चाहिए, किंतु अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आगे देखना चाहिए और अपने जीवन को जीना चाहिए। दूसरों को सुनाने के लिए आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जिस वक्त तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो तुम्हारा मनोबल कोई तोड़ नहीं सकता। यदि जिंदगी में आने वाले बुरे वक्त से आप लड़ने का हौसला नहीं रखते तो बेहतर होगा अच्छे दिनों की उम्मीद करना छोड़ दें। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। पछतावे के आंसुओं से लाख बेहतर होगा कि कोशिश करके हार जाओ, ताकि कल को ये सोचकर रोना न पड़े कि काश एक कोशिश और कर ली होती। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो आपको चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके आप काबिल हैं। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर कभी नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर हमें ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। हथौड़े की आखिरी चोट से पत्थर टूट जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि हथौड़े का प्रथम प्रयास बेकार था। सफलता निरंतर और निरंतर प्रयास का परिणाम है। कई बार सफलता उन रास्तों से हमारे पास आती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। शर्त केवल एक होती है
कि आप लगातार कोशिश करते रहें। जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। जीवन में आने वाले दुखों को कोसो मत, क्योंकि यह जब भी आती हैं कुछ न कुछ सिखा कर जाती हैं। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। असंभव और संभव के बीच में अंतर सिर्फ व्यक्ति की इच्छा शक्ति में। कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन यह निर्णय लेना कठिन होता है कि उसे करना क्या है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर अपना चिंतन करे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। जीवन में नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का साथ मिले या ना मिले, कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, मैं हर मुश्किल में, हर घड़ी में साथ देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता हूँ। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिंदगी में जब तक आप काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे, अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तिल्ली हर कोई फेंक देता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लें। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र। जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिद्द जितनी बड़ी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। अच्छे कर्म के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती,
और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म और ना ही करने में कभी आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही न दिया हो। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलेगा।